नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां विधाय। मोक्षार्थियों, हर एक शब्द का कई अर्थ हो सकते हैं। हम किस दृष्टि से देख रहे हैं उस शब्द को, वह तय करेगा उसका अर्थ। जैसे एक वर्ड मैं आपके सामने रखता हूं, अमीरी। अमीरी को परिभाषित करने के अपने अपने दृष्टिकोण है, अपनी अपनी परिभाषाएं है। एग्जाम्पल, अमीरी की परिभाषा जनरली लोग ये करते हैं, जो मेरी दरिद्रता को दूर करे, दैट इज अमीरी। बट एक नई परिभाषा आपके सामने रखता हूं, जो मेरे साथ मेरे साथियों की भी दरिद्रता का अभाव करे, वह अमीरी। कितना अटपटा लग रही है। एक वह अमीरी है जिसमें मैं मेरी तिजोरी भरूं, एक वह अमीरी है जिसमें मेरे साथियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करूं। एक अमीरी तिजोरी की है, एक अमीरी दिल की है। चलो, लेट आई साइट एन एग्जाम्पल। एक तरफ अंबानी है। हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? जेफ बेजोस, एलन मस्क। इन इंडिया अंबानी। ठीक है, अदानी। ठीक, अभी इससे दैट मेक्स नो मोर डिफरेंस, चलता रहता ऊपर नीचे। हाँ, मैंने पूछा हु इज द रिचेस्ट पर्सन, आपने कहा मुकेश अंबानी। नाउ फैक्चुअली यदि हम उनका अकाउंट और ट्रेजरी देखने जाए तो फैक्चुअली हमें यह पकड़ में आता है कि रतन टाटा is supposed to have 100 times of net worth which is possessed by Mukesh Ambani today. 100 गुना संपत्ति रतन टाटा की आज होना चाहिए, यह अकाउंट्स बताता है। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है उसकी बात समझ लो बच्चों। अंबानी की जितनी संपत्ति है, उस संपत्ति में से 1% हिस्सा भी फिलैंथ्रोपी में नहीं जाता है। व्हाट इज फिलैंथ्रोपी? सोशल वर्क के लिए डोनेशन के रूप में कोई सामाजिक कार्य, चैरिटी के रूप में, अस्पताल हो, एजुकेशन हो, आदि आदि आदि, अपलिफ्टमेंट के लिए, पुअर्स के लिए, वुमेन्स के लिए, आदि आदि आदि। कितना जाता है उसके वेल्थ का? 1% पार्ट अंबानी के। उसकी जितने भी मार्केट कैपिटल है उसके कंपनीज के, उस मार्केट कैपिटल के करीबन 50% शेयर स्वयं के हैं। सिनेरियो एक तरफ ये है। अभी दूसरी तरफ आइए, एक रतन टाटा नाम का आदमी है। उसकी जो वेल्थ है बच्चों, उस वेल्थ में से उसकी जितनी कंपनीज है, उसके मार्केट कैप का 66% फिलैंथ्रोपी में चला जाता है। हाउ मच? 66%। एक जगह केवल 1%, एक जगह 66%। एंड उसकी मूल प्रॉपर्टी वो अपने लिए केवल 1% के करीबन रखता है। मुझे प्रामाणिक नहीं मानना,
आप सब सर्च करना, मैं ऊपरी जानकारी देकर मेरा काम सिद्ध करना चाहूंगा। कितनी रखता है वो रतन टाटा? केवल 1%, और वो 50% का मालिक है। मतलब ये यदि डोनेट नहीं करे आज भी, तो आज भी सबसे माइटी और अमीर हो सकता है। अमीर होने के 2 उपाय, मैं वही तो आपको बता रहा हूं। अच्छा, दिल में कौन राज कर रहा हो? रतन टाटा। Therefore, रतन टाटा is awardee of so many awards. पद्म भूषण, पद्म विभूषण मुकेश अंबानी को नहीं मिले आज तक। रतन टाटा को मिले हैं ये, और कई अवार्ड्स, 10 गुने अवार्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से अंबानी को नहीं मिल पाए, रतन टाटा को ही मिल पाए। तभी तो मैं ये कहता हूं, अमीरी की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। कोई ये देखता है अपनी तिजोरी भरना, और कोई ये देखता है अपनी तिजोरी के साथ साथ हमारे साथियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उदाहरण, सिद्धांत, यह बात सत्य है, उत्तर मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। यह बात सत्य है, उत्तर असेंडिंग ऑर्डर के ज्ञान है। ऑफ कोर्स मति ज्ञान से ज्यादा एफिशिएंट शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान से एफिशिएंट अवधि है, अवधि से एफिशिएंट मनपर्य है, मनपर्य से एफिशिएंट केवल ज्ञान। ज्यादा जान सकते हैं, अवधि और मनपर्य वाले है ही मति श्रुत वाले। ये बात सत्य है। नई परिभाषा समझ लो जरा, गोमट सार की, जिसका विषय केवल संख्यात हो, काउंटेबल, दैट इज मति श्रुत ज्ञान। जिसका विषय थोड़ा ऊपर उठकर असंख्यात हो सकता है, अनकाउंटेबल, वह अवधि मनपर्य ज्ञान। और जिसका विषय और ऊपर उठकर अनंत तक हो सकता है, इनफाइनाइट, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। कितने जन इन जो अभी परिभाषा बताए उस परिभाषा को दोहराएगा? शाबाश। बोलो भाई। जिसका विषय संख्यात है उसे मति ज्ञान कहते हैं, और जिसका असंख्यात विषय, बोलिए, जिसका विषय केवल संख्यात होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। जिसका विषय थोड़ा ऊपर होता है, शाबाश, असंख्यात होता है, उसे मनपर्य कहते हैं, मनपर्य ज्ञान। और जिसका अवधि मनपर्य ज्ञान, अवधि मति श्रुत, अवधि मनपर्य, हाँ। और जिसका विषय एकदम ऊपर तक अनंत तक हो, अनंत, लिमिटलेस, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो इससे तो यह तय हुआ, इन्हें 2 पॉइंट दे दीजिए। इससे तो यह तय हुआ, उत्तर ये असेंडिंग ऑर्डर का ज्ञान रखा गया है, अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है। बट ज्ञान वही एडमिरेबल है, ज्ञान वही प्रशंसनीय है अध्यात्म में, जो ज्ञान अपने को जान सके। वो धन ही क्या जो दूसरों के काम में नहीं आया, वो ज्ञान ही क्या जो अपने को जानने के काम में नहीं आया। कैसा ज्ञानधारी तूने आपाना पिछाना। इसीलिए होंगे वे वेल्दियर, अवधि और मनपर्य होंगे ज्यादा ज्ञान वाले, बट वे केवल पुद्गल को जानते हैं। अवधि और मनपर्य ज्ञान, इत्तेफाक से मनपर्य ज्ञान वाले भावलिंगी संत होते हैं, इत्तेफाक से अवधि ज्ञान वाले भी सम्यक्ति हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है इनका, तो क्योंकि अवधि ज्ञान मिथ्यात्व के साथ भी रह सकते हैं, जो को अवधि ज्ञान कहलाता है। बट अवधि मनपर्य ज्ञान का विषय तो पुद्गल का, और मति श्रुत ज्ञान में भी बच्चों कुछ मिथ्या दृष्टि ऐसे होते जो 11 अंग और 9 पूर्व को जानते। कितने?
11 अंग 9 पूर्व बा 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 ट्रिमेंडस नॉलेज, और फिर भी वे चतुर्गति ब्रह्मणा का अभाव नहीं कर पाते। फिर भी उनके ज्ञान को, मति श्रुत ज्ञान को कुमति और कुश्रुत ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वे आत्मा को आत्मा नहीं देखते। एंड ऑन द अदर हैंड शिव भूति मुनिराज जैसे, जिन्हें नमोकार मंत्र भी ज्ञात नहीं होता, जिन्हें मातुस मारुस जितना भी सूत्र याद नहीं होता, वे हो सकते केवल ज्ञान के अधिकारी, और उनका मति श्रुत ज्ञान सम्यक कहलाता है। हमारे ग्रंथों में सम्यक का अर्थ प्रशंसनीय किया गया है। प्रशंसनीय, एडमिरेबल, एप्रिशिएबल, अर्थात सम्यक ज्ञान वह है जो क्वांटिटी में ज्यादा हो ये नहीं, बट जितना हो वो अपनी तरफ फोकस्ड बना रहे। अमीर अमीर देखने की अपनी अपनी विवक्षाएं है, ज्ञानी ज्ञानी देखने की अपनी विवक्षाएं है। इसलिए अध्यात्म में जब भी ज्ञानी शब्द आता है तो वहां पर आंख मीच कर समझ लेना चाहिए, आत्मज्ञानी की बात है। वेरएज व्यवहार में जब भी कहा जाती है बड़े ज्ञानी, तो ये समझा जाता है इनको शास्त्रीय ज्ञान जाता है। ये व्यवहार का और परमार्थ का फर्क पड़ता है। बोलिए जी, अवधि ज्ञान का विषय संख्या है। अभी बाकी जन से समझ लीजिए। कितने जन रिपीट करेंगे मैंने जो परिभाषाएं कही थी? मैंने कहा तो गवर्नमेंट सार में भी कुछ परिभाषा आई है, वह क्या है? जरा खड़े रहेंगे, अनेबल्स, जल्दी शीघ्रता से, और आगे पीछे हो जाओ फटाफट फटाफट फटाफट, शाबाश। मैं अभी रिपीट करूंगा बच्चों। जिनका विषय संख्यात है, केवल संख्यात है, वह मति श्रुत ज्ञान। जिनका विषय थोड़ा ऊपर उठकर असंख्यात तक चला जाता है, अनकाउंटेबल, उस ज्ञान को अवधि मनोपरे ज्ञान कहा गया है। और जिस ज्ञान में इतनी एफिशिएंसी है कि वो अनंत तक जान सकता है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। वो तो कल का भी टेबल आप देख लेंगे तो उससे भी पता चलेगा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा किस प्रकार हमने तय की है, तो उसमें आपको साफ नजर आएगा। मति श्रुत ज्ञान संख्यात में है, अवधि मनोपरे असंख्यात में है, और केवल ज्ञान अनंत में है। आज मैं 4 प्रश्नों को कंप्लीट करूंगा। उपयोग को थोड़ा फोकस्ड रखिए। 4 दर्शनोपयोग की मैं चर्चा करूंगा। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, चेतना को उपयोग न कहना हो तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। कौन बोल के दिखाएगा खड़े रहने वालों में से? शाबाश, बोलिए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। शाबाश। 4 दर्शनों की हम चर्चा करेंगे। अभी एक बात और समझ लीजिए। दर्शन चेतना का अर्थ सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, निराकार प्रतिभास, निराकार अवलोकन, निर्विकल्प प्रतिभास, निर्विकल्प अवलोकन। फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। भेद रहित अवलोकन, भेद रहित प्रतिभास, यह सब इसके पर्यायवाची है। इसलिए दर्शन चेतना को निर्णयात्मक हमने नहीं कहा था। दर्शन की एक विशेषता है बच्चों, छद्मस्त अवस्था में एक ज्ञान उपयोग के पूर्व होता है। ऐसा मैं आपको बोल रहा था, कुछ शब्द पढ़ के दिखाया था, कुछ वो शब्द क्या था कोई बताएगा?
कौन से ग्रंथ का था, कोई बताएगा? बोलेगा? बोलिए। मैंने कहा था द्रव्य संग्रह की 44वीं गाथा, दर्शन पूर्वम नाणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन फिर ज्ञान। और मैंने ये कहा था ये छद्मस्थों को होता है। यदि समस्त जीवों में हम दो में विभाजित करें, एक तरफ छद्मस्थ और एक तरफ भगवान। भगवान में लिया हमने अरहंत और सिद्ध। एक तरफ 12वें गुण स्थानवर्ती तक के जीव एंड एक तरफ 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती एंड गुण स्थानातीत जीव। इस प्रकार यदि हम विभाजन करें तो छद्मस्थ जीवों में पहले दर्शन चेतना होती है, फिर ज्ञान चेतना होती है। इसीलिए मैंने कहा था वो एक वाइपर के रूप में काम करती है। इसलिए मैंने कहा था वो एक फाउंडेशन बनाती है। बट भगवान अवस्था में वो दर्शन चेतना ज्ञान चेतना के साथ साथ प्रवर्तित है। इतना फर्क आपको समझना है। कितने जन यहां तक फॉलो कर रहे हैं? इसका मतलब सीधा ये हुआ, केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ प्रवृत्त होता है और चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन ज्ञान के पूर्व प्रवृत्त होते हैं। केवल दर्शन ज्ञान के साथ, ऑफ कोर्स वो केवल ज्ञान के साथ होगा, और चक्षु अवधि दर्शन वो ज्ञान के पूर्व, क्योंकि ये छद्मस्तों में होता है। मति श्रुत अवधि ये छद्मस्तों में होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, 5 ज्ञान की कल चर्चा की थी। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल। इन 5 ज्ञानों में से श्रुत ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, ये 2 ज्ञान ऐसे हैं जिनके पूर्व कोई दर्शन उपयोग नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज। क्यों नहीं होता? क्योंकि श्रुत ज्ञान के लिए अलग से इनिशिएटर की, अलग से बैकग्राउंड बनाने वाले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना काम मति ज्ञान ही कर जाता है। तो मति ज्ञान एक्ट्स लाइक दर्शन उपयोग फॉर श्रुत ज्ञान। देयरफॉर श्रुत ज्ञान does not need any special दर्शन उपयोग for its function। एंड ऐसी ही हालत मनपर्य ज्ञान की है। मनपर्य ज्ञान भी मति ज्ञान के तुरंत बाद एग्जीक्यूट होता है। एंड देयरफॉर मनपर्य ज्ञान को भी अलग से दर्शनोपयोग की जरूरत नहीं है। मनपर्य ज्ञान के लिए भी मति ज्ञान एक्ट्स लाइक दर्शनोपयोग। मतलब ये हुआ सीधा, मति और अवधि ज्ञान के पूर्व दर्शनोपयोग होता है और केवल ज्ञान के साथ दर्शनोपयोग होता है। अब केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन उपयोग होता है वो डेफिनेटली केवल दर्शन उपयोग ही कहलाएगा। अब हमें यह देखना है, मति और अवधि ज्ञान के पूर्व दर्शन उपयोग कहे और दर्शन उपयोग 3 रहे हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि। एंड अपेरेंटली ये लग रहा है ऊपर से देखने पर कि अवधि ज्ञान के पूर्व वाला अवधि दर्शन होगा। एंड ऐसा है भी। तो न्याय से यह सिद्ध होता है बचे 2 दर्शन उपयोग, चक्षु दर्शन उपयोग और अचक्षु दर्शन उपयोग, अथवा चक्षु दर्शन चेतना एंड अचक्षु दर्शन चेतना। ये किस ज्ञान के पूर्व होते होंगे? ज्ञान तो अभी एक ही रहा, मति ज्ञान। तो न्याय से यह सिद्ध होता है
जैसे मैच द फॉलोइंग में आप करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक किया, फिर अंतिम पॉइंट एक यहाँ रहा और एक पॉइंट यहाँ रहा, तो आप उनका जोड़ा जोड़ देते हैं, अनुमान से भी वो सही निकलेगा। बशर्ते आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बाकी के 9 विकल्प आपके सही चयन किए गए हैं। यहां तक कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कितने जनों को कुछ भी प्रश्न हो, रबिश से रबिश भी प्रश्न विल डू। फिर मैं थोड़ी सी गंभीरता में उतर जाऊंगा। बोलिए। आप अवधि दर्शन का रिपीट कर सकते रिपीट करता हूँ अवधि दर्शन की, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर मैं परिभाषाओं की ओर तुरंत बढ़ूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चों, दर्शनोपयोग अथवा दर्शन चेतना का भी एक अजीब गणित है। आज उस पहेली को भी मैं आपके सामने रखूंगा, जो इतनी बड़ी गुत्थी बनी है, अच्छे अच्छे दिमागों के द्वारा वो गुत्थी सुलझ ही नहीं पाई है। उसकी भी आज चर्चा करूंगा इफ टाइम परमिट्स में। उसके पूर्व मैंने आपको ये स्थिति बताई कि दर्शन चेतना छद्मस्थों में ज्ञान के पूर्व काम कर जाती है एंड भगवान अवस्था में ज्ञान के साथ वर्क करती है दर्शन चेतना। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? जो दंसन पूपम नानम, ऐसा हमने 44वीं गाथा द्रव्य संग्रह का एक अंश देखा था। दैट वॉज फॉर, कौन कंप्लीट करेगा वो वर्ड? दैट वॉज फॉर शाबाश। इन्हें 2 पॉइंट दे दिए जाए। बहुत तुक्के नहीं लगाना है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंट इनफ चाहिए बोलने के लिए। एक आध बार यहां वहां हो तो चल जाता है। शाबाश शाबाश। छद्मस्त मतलब छद्मस्त ज्ञान वालों को ही ऐसा होता है। छद्मस्त मतलब 11वें गुणस्थान में 12वें और 13वें रविश। जो केवल ज्ञान से पहले छद्मस्त मतलब 12वें गुणस्थानवर्ती तक, और वहां तक मुनिराज होते हैं 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि 13वां गुणस्थान 14वां गुणस्थान अरहंतों की है। ये 2 क्लासेस एंड सिद्धों की तो हिज क्लासलेस, अपवर्ग वाले उनको ओपन यूनिवर्सिटी में उछलने वाले, 4 दीवारी में पढ़ना उनका काम रहा नहीं है, चौखट में वे बंधते नहीं है। 2 रूल मैंने बताए दर्शन चेतना के, एक छद्मस्त पर्सपेक्टिव से और एक भगवान पर्सपेक्टिव से। भगवान में दर्शन चेतना ज्ञान चेतना के साथ साथ वर्तती है, एंड छद्मस्तों में ज्ञान चेतना के पूर्व वर्तती है, एक फाउंडेशन क्रिएट करने को। पॉइंट 1, पॉइंट 2 मैं ये कह रहा था, केवल ज्ञान के साथ वर्तने वाला दर्शन चेतना ऑब्वियसली एज द नेम सेज वो केवल दर्शन ही होगा। एक बात। नौ छद्मस्तों में चलिए, 4 ज्ञान बचे, मति श्रुत अवधि मन पर्याय है। अब भाग्य से श्रुत ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के लिए दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे ज्ञान होने के लिए दर्शन चेतना की जरूरत है, हाँ वो तो अभी भी कह रहे हैं, बट कोइंसिडेंटली व्हाट हैपेंड, योग से ऐसा हुआ कि श्रुत ज्ञान को दर्शन चेतना की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि श्रुत ज्ञान ऑलरेडी मति ज्ञान पूर्वक फंक्शन करता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट उसकी इनिशिएशन के लिए है, उसके फाउंडेशन के लिए है, जो बैटन पास करने के लिए, वो मति ज्ञान से काम हो जाता है। देयरफॉर वहां पर मति ज्ञान एक्ट्स लाइक दर्शन चेतना फॉर श्रुत ज्ञान। देयरफॉर श्रुत ज्ञान के लिए अलग से दर्शन चेतना की जरूरत नहीं है उसके पहले। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मन पर्याय ज्ञान की ठीक ऐसी ही स्थिति है।
वो भी मति ज्ञान पूर्वक डायरेक्ट प्रवर्तता है। इसलिए मति ज्ञान एक्ट्स लाइक दर्शन चेतना फॉर मन परे ज्ञान एज वेल। यहां तक कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आई विल कंप्लीट द इनकम्प्लीट पार्ट। बिफोर दैट मैं और एक बात कहना चाहता हूं। मन परे ज्ञान कैसे प्रोसेस होता है मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं। मुझे डायरेक्ट कहता हूं मैं, भावलिंगी संत को जो मन परे ज्ञान वाले हैं, इस समय में मन परे ज्ञान प्रयोग में नहीं है उनके। आप समझ रहे हैं? उनके स्टोरेज में है, उनके प्रयोग में नहीं है। प्रयोग में जब चाहे वे कर सकते हैं। जैसे सौधर्म इंद्र के पास अवधि ज्ञान तो था ही, बट 2 महीने उन्होंने प्रयोग नहीं किया। और वस्तु का फायदा तब होता है जब उसका प्रयोग होता है, और वस्तु होने मात्र से उसका प्रयोग होना जरूरी भी नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ऑल द एसेट्स दैट वी पोजेस टुडे, बीवी बच्चे हैं, खाने पीने की सामग्री है, मतलब मैं उसको भोगूं ऐसा अर्थ नहीं होता। इंद्रिया है मतलब मैं प्रवृत्त करूं। आंखें है तो फिर क्या करेंगे? फिर तो देखना ही है ना। फिर मुंह मिला है तो बात तो करेंगे ना। ये मूर्ख लोगों को लगता है। मन मिला है तो सोचना भी चाहिए ना, ऐसे क्यों नहीं लगता? मन परे ज्ञान कैसे प्रोसेस करता है मैं आपको बताता हूं। किसी मुनिराज को ये विचार आया कि इतना उतावला है, एट द एज ऑफ जस्ट 9 ही सो एंग्शियस फॉर मुनि दीक्षा। उनको इच्छा हुई, जानू तो मैं इसके भाव क्या है, इसकी आयु क्या है, उम्र क्या है, कहीं भटकेगा तो नहीं। तो उन्होंने अवग्रह, याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है? हाँ या ना? कितने जन को याद आ रहा है? अवग्रह के माध्यम से थोड़ा नॉलेज हुआ। ईहा थोड़ा आगे बढ़ गए। अवग्रह ईहा वाय धारणा स्मृति प्रत्यभि, याद आ रहा है बच्चों? ध्रुव की परिभाषा में प्रत्यभि ज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को ध्रुव कहते हैं। रिकॉल कर पा रहे हैं? वहां पर प्रत्यभि ज्ञान का मैंने पूरा फंक्शन बताया था स्टेप बाय स्टेप। अवग्रह ईहा अवाय धारणा, याद आ रहा है? भावलिंगी मुनि है, मन परे ज्ञान वाले। मन परे ज्ञान एग्जीक्यूशन कैसे होता है मैं बता रहा हूं। उनको पहले ईहा होता है, ईहा। अवग्रह होगा कि बालक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूल है बच्चों। क्या रूल है कॉन्स्टिट्यूशन का? एक रूल इस समय में आपको बताना चाहिए। किसी अपराधी को सजा नहीं मिलेगी तो दैट कैन बी कंसिडरेबल समटाइम्स, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी में निरपराधी को सजा मिले। क्योंकि अपराधी छूट जाए तो हमारे 5-25 साल और खर्च ही पड़ सकते हैं। 5-25 हजार लोग निपट सकते हैं, बट उसको पकड़ा जा सकता है फिर से। बट यदि निरपराधी को सजा दे दी जाए, उसको पैदा कैसे किया जा सकता है? कानून का एक नियम है, निरपराधी को सजा नहीं। इसीलिए अब जानते हो कसाब एक टेररिस्ट था, जानते हो? जिस कसाब ने पाकिस्तान से आकर, सी शोर से आकर ताज और ओबेरॉय क्या
ऑफ 26/11 का अटैक है वो ये। एक नहीं था, हाँ? पूरी टीम थी। आई नो 26/11 का अटैक है, ही इज राइट। 26/11 का अटैक समझ में आया। 26 नवंबर ताज ओबेरॉय को उड़ाया गया पूरी टीम के द्वारा। नाउ आपको इतना आश्चर्यकारी लगेगा, जो कसा पकड़ा गया साफ साफ। सरकार ने उसके लिए एकदम तगड़ा वकील, we will sponsor him. What has a वकील to do? आप इनके वकील। इसकी जो प्ली है, इसकी जो अपील है, what has he to say to the court? He has full right, independence, democracy, freedom of speech, freedom of thought, freedom of expression. मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट ऐसा हुआ है। और यूज पे करते थे उस वकील को, गवर्नमेंट ने वकील दिया था उसको, और उसका खाना पाना, उसके खर्चे भी रोज के हजारों लाखों के थे, उसको सिक्योरिटी में रखा गया था। किसी ने आकर कहा इसको तो वैसे ही निपटाना है यार, फांसी पर। इट हैज बीन प्रूव्ड he is a terrorist. इसको निपटाना है नहीं। सालों तक उसकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, उसको पालेंगे पोसेंगे हम, उसको सिक्योरिटी देंगे और फिर तरीके से लटकाएंगे फांसी पर। आप समझ रहे हैं, दिस इज नॉट तालिबान, डोंट रश। एनीवे, कम बैक। मन पर ज्ञान कैसे एग्जीक्यूट होता है? सोचते वो इतना उछल रहा है ये दीक्षा के लिए। लेट्स सी, अवग्रह के माध्यम से ईहा तक पहुंचते हैं, और ईहा के बाद उनको इतनी क्यूरियोसिटी होती है, वो डायरेक्ट स्विच करते हैं मन पर ज्ञान की ओर। एंड दिस इज द वे, वो मति ज्ञान से डायरेक्ट लीप ले लेते हैं मन पर ज्ञान के पास, और एंड देयरफॉर उसके लिए भी, बोलिए बात को कौन पूरी करेगा? एक जन भी नहीं। इट्स सो सरप्राइजिंग। देयरफॉर बोलो, दर्शन जी दर्शन उपयोग की इन्हें 3 पॉइंट देता हूं। देयरफॉर मन पर ज्ञान के लिए भी किसी अलग से दर्शन चेतना की जरूरत नहीं है, और श्रुत ज्ञान काम ही करता है मति ज्ञान के विषय पर। मति ज्ञान ने जाने हुए विषय को, विशेष जानने वाले ज्ञान को, तो वो तो प्रोजेक्ट हाथ में मिला ही है श्रुत ज्ञान के, मति ज्ञान के द्वारा। आई डोंट नीड दर्शन उपयोग। देयरफॉर मैंने ये कहा आपको, देयरफॉर श्रुत ज्ञान और मन पर ज्ञान तो गया, इसके लिए दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं ना। साथ में तो संभव ही नहीं है छद्मस्तावस्था में, बट इसके पूर्व जरूरत नहीं है। अभी बचे कितने ज्ञान? 2, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान। और दर्शन उपयोग कितने बचे? 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। तो एपरेंटली ये ख्याल में आता है अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पहले काम करता होगा। तो न्याय से ये समझ में आता है, परिशेष न्याय से ये समझ में आता है, परिशेष न्याय समझ में आता है। व्हाट इज परिशेष न्याय? परिशेष इज रिमेनिंग। जैसे मैच द फॉलोइंग में ये भी रिमेनिंग है, ये भी रिमेनिंग है। एक एक पेयर बनाने को कहा। जैसे आप क्रिकेट की टीम सिलेक्ट करते ना बच्चों, आप कितने जन हो सब? 12। ओह आई फॉरगॉट यू ऑल आर स्टैंडिंग। मैं दरअसल भूल भी जाता हूँ, ये भी मेरी बहुत बड़ी कमी है। और मैं मेरी इतनी धुन में रहता हूँ पढ़ाते समय, आई जस्ट फॉरगेट। एंड आई शुड यू ऑल डिजर्व दैट थिंग। मैं कुछ कह रहा था बच्चों। हाँ, जैसे क्रिकेट टीम है, कितने जन हो आप?
12। नाउ आपको 2 टीम्स बनानी है, तो 2 कैप्टन्स तय होते हैं पहले। वो कहते करो बेटा सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ कोई इंडिया नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ इंडिया ही इंडिया है। करो सिलेक्ट अपने अपने। तो एक जन कहता मुझे ये दे दो, कहते मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। अभी जो अंतिम बचेगा अब उसमें सिलेक्शन का अवसर का उसे कहते हैं, प्लीज 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 प्लीज, कौन है ऐसा? अभय है आपका। ओके ओके, नाइस। कॉमन रखी। बात ये है, हर एक जन हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हर एक जन हर एक चीज में एक्सपर्ट कभी नहीं हो सकता। तो यू शुड गेट प्रिपेयर्ड समवेयर टू लैग बिहाइंड। ऐसा होता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एवरीवन नोज सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल आदमी था। हु वाज दैट? जहीर खान, वो फेलियर था। अब ये स्कूल में भी टॉप करे, ये जरूरी थोड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं बना तो इससे चालू कर दिए करिए, चलो एनीवे। और देखने वाले मूर्ख मिल गए, जिसे हम करियरबाज सिद्ध हो गए। तुम्हारी बदौलत हमको रत्न मिलते जा रहे, भारत रत्न एक्सेट्रा। तुम मूर्ख नहीं होते तो हमें कौन रत्न बरसाता है? एनीवे, कम बैक। मैं ये कह रहा हूँ, इसे कहते हैं परिशेष न्याय। क्या कहते हैं? शेष बचाओ, रिमेनिंग। आपके ऑप्शन होते हैं टिक जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सुभाष चंद्र बोस, डी नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज उस काइंड का है। परिशेष न्याय से यह समझ में आता है कि चक्षु दर्शन चेतना, अचक्षु दर्शन चेतना, ये मति ज्ञान के पहले ही होती होगा। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मैं खड़े रहने वालों को बैठने का अवसर जरूर दूंगा। रहम नहीं, अभी रहम नहीं, रहम विल बी आफ्टर सम टाइम। लेट मी आस्क यू समथिंग। मैंने छद्मस्त और भगवान के कुछ रूल्स बताए, वो क्या बताए? हाथ ऊपर है कि नीचे है? डोंट प्रिटेंड। किसी एक पार्टी में खड़े रहना। भगवान और छद्मस्ती का मतलब आपने टेबल में सबने बताया था कि भगवान में अनंतावस्था और सिद्धावस्था, और इधर 12वें गुण तक अनंतावस्था और कोई बताएगा खड़े रहने वालों में से? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने विभाजन किया था 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त, 13वें 14वें गुणस्थान और गुणस्थानातीत भगवान। लेकिन प्रश्न ये नहीं है मेरा, प्रश्न ये है ये क्यों किया था विभाजन? प्रश्न तो ये था, और ये विभाजन इसीलिए था क्योंकि छद्मस्तों में, बोलोगे? छद्मस्तों में पूर्व ज्ञान, मतलब ज्ञान के पूर्व होते हैं, और भगवान में ज्ञान के साथ ही उनको ज्ञान, दर्शन चेतना। देखिए, दर्शन चेतना ज्ञान चेतना के पूर्व होती है छद्मस्त में, और भगवान अवस्था में दर्शन चेतना ज्ञान चेतना के साथ होती है। तब मैं ये कह रहा था बड़ी अजीब बातें हैं कुछ, वो अजीब बातें तो मैं बाद में कहूँगा। नाउ टू स्टार्ट विथ, मैं एक एक की परिभाषा बताऊंगा। सिंपल परिभाषा केवल दर्शन की जो मैं आपको बताऊंगा। केवल ज्ञान के साथ साथ वर्तने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। दिस इज इनफ। अदरवाइज दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है, कोई बताएगा? जो दर्शन लोकालोक में स्थित समस्त पदार्थों के, समस्त गुणों की, समस्त पर्यायों को युगपत देखता है। राइट? पेज नंबर 2 फिर से खोलिए जल्दी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। खड़े वाले बैठ जाइए 1-2-5 मिनट के लिए, फिर अवसर दूंगा आपको। हाँ, वही खड़े रहने का।
पेज नंबर 2 पर थोड़ा स्पीडी बच्चों, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा कितने जनों को मिला, जरा कंफर्मेशन दीजिए फटाफट फटाफट। कंफर्मेशन दीजिए जरा, सून बच्चों सून, वी डोंट हैव टाइम। ओके शाबाश। वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि धर्मों को युगपत विशेष रूप से प्रत्येक जानते, अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। गेटिंग? सिंपल परिभाषा केवल दर्शन की कंप्लीट। अवधि दर्शन की क्या होगी? अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को अथवा दर्शन चेतना को अवधि दर्शन कहते हैं। कंप्लीट। अभी चक्षु दर्शन चेतना की ओर मैं पढ़ लेता हूँ। कितने जन तैयार है? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, कितना भी रबिश प्रश्न चलेगा मुझे, बोलिए। हम केवल दर्शन प्राप्त होते हैं तब, केवल ज्ञान प्राप्त होता है तब हमको मतलब सबका ज्ञान, मतलब इधर म्हणजे चारों तरफ का ज्ञान होता है। वैसे केवल दर्शन में हो सकता है। केवल दर्शन में ज्ञान कैसे होगा? केवल दर्शन में दर्शन ही होगा। मतलब शक्कर से शक्कर ही मीठा सी आएगी, खारापन कैसे आएगा? दर्शन देखता है, ज्ञान जानता है। बोलो, प्रश्न पूछो, पूछते जाओ पूछते जाओ पूछते जाओ, बीच में मत खड़े रहो। तब तक प्रश्न पूछना चाहिए, या तो हम समाधान की ओर बढ़े, या तो हमें हमारे प्रश्न की ही निरर्थकता समझ में आए। बीच में खड़े नहीं रहना, अब पूछते जाइए, क्योंकि आपका फेस बोल रहा है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड। कंटिन्यू। मतलब ज्ञान पहले, इन्हें दे दो 3 पॉइंट आप। ज्ञान पहले प्रश्न मतलब वो मतलब दर्शन को जैसा ये मतलब ये नहीं समझ सकता मैंने मन पर ज्ञानी होना कुछ, ये वो में बात मत करो, आप प्रॉपर बात करो, आराम से बोलो, आराम से बोलो। चाहो तो 2 पॉइंट और बढ़ा सकता हूँ मैं आपके। अब प्रश्न पूछने के लिए मैंने पॉइंट बढ़ाया, अब तो प्रश्न पूछो। मतलब दर्शन ज्ञान है ना, वो दिखता है, मराठी देखता है। दर्शन ज्ञान बघतोय तसं मग दर्शन ज्ञान बघतोय नाही, दर्शन देखता है, ज्ञान जानता है, दोनों का काम अलग अलग है। वैसे मतलब कॉमन वर्ड प्रतिभास है, कॉमन वर्ड अवलोकन है। के मतलब उसमें के दर्शन में भी केवल लगाया और ज्ञान में इसलिए केवल का साधारण अर्थ है शुद्ध, अनंत, लिमिटलेस। लेकिन दर्शन तो शुद्ध। हाँ, तो भगवान हो गए। देखो, लेकिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन। लिसन लिसन लिसन, मेरा बस चले तो केवल सुख, केवल वीर्य, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। तुम जानते हो हमारे ग्रंथों में केवल सम्यक तो ऐसा भी एक शब्द पड़ा है, दिखाओ आपको। केवल का अर्थ अनंत, दैट्स ऑल। नाउ वी पीपल आर यूज्ड टू विथ अनंत, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। बट बिलीव, केवल का अर्थ अनंत। सम्यक तो के पहले भी केवल शब्द लगाए, तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय को देख लेना चाहिए। तो केवल इज अनंत, तो भगवान में जो होगा वो अनंत ही होगा। प्लीज। और आपने बोला था कि केवल शुद्ध है, केवल शुद्ध है, मग शुद्ध कंप्लीट, अनचेंजेबल। मग वैसे अनंत अवस्था में देख नहीं सकते, वो शुद्ध कैसे देख नहीं सकते? मतलब अनुजीवी गुणों का पूरा विकास हो गया है, उसे अनंत अवस्था कहते हैं। उनको इंद्रिया नहीं हुई, मतलब शुद्ध बाबू, दर्शन। मेरे बेटा, दर्शन उपयोग आंखों से देखने को नहीं कहते हैं। इसके लिए 4 दर्शन पहले पढ़ाए गए आपको, जिसमें दर्शन का एक अर्थ फिलॉसॉफी, मत, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। दर्शन का दूसरा अर्थ देव दर्शन, लोक प्रचलन में आंख से जानने को देखना कहते हैं।
तीसरा दर्शन बताया था श्रद्धा के अर्थ में मोक्ष मार्ग का प्रकरण। चौथा दर्शन बताया था लक्षण के प्रकरण में सामान्य अवलोकन। आप समझ रहे हैं? आप चारों को एक दूसरों के साथ मैच मत करिए। गेटिंग? अब मैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए आगे के 10 मिनट खर्च करने वाला हूँ। टेक फॉर यू नाउ। आचार्यों के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ। आपका भी कुछ प्रश्न है अनिल जी? आपका भी कुछ प्रश्न है? अभी थोड़ा सा रुकेंगे अपन, है ना? आपको मैं सेटिस्फाई करता हूँ। मति ज्ञान के पूर्व होने वाले दर्शनोपयोग के 2 भेद किए, चक्षु दर्शनोपयोग और चक्षु दर्शन। पहले लेट मी डिफाइन व्हाट इज चक्षु दर्शनोपयोग। आँख के माध्यम से जो मति ज्ञान होता है, ऑफ कोर्स इंद्रियों के माध्यम से मति ज्ञान ही होता है, और तो कोई ज्ञान ही नहीं होता है। आँख के माध्यम से, आँख के द्वारा होने वाले मति ज्ञान के पूर्व जो दर्शन चेतना होती है, दैट इज चक्षु दर्शन। एक आँख के अलावा बचे हुए 5 इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, एक मन। आँख के अलावा बचे हुए 5 इंद्रियों के द्वारा वर्तने वाले मति ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है, दैट इज अचक्षु दर्शन। इसका मतलब ये हुआ, हम जब कान से जो सुना उसके पहले जो दर्शनोपयोग हुआ, दैट वाज अचक्षु दर्शन। नाक से सूंघा, ये जो मति ज्ञान हुआ, उससे पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ वो अचक्षु दर्शन। हमने कुछ चखा, खट्टा मीठा चखने का ज्ञान होने के पूर्व इंद्रिय के माध्यम से जो ये मति ज्ञान हुआ खट्टा मीठे का, उसके पूर्व जो सामान्य अवलोकन हुआ वो अचक्षु दर्शन। मन के माध्यम से कुछ ज्ञान हुआ हमें, मति ज्ञान, क्योंकि मन और इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तित है। उस मन के माध्यम से जो मति ज्ञान हुआ, उस मति ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन हुआ वह अचक्षु दर्शन। स्पर्श इंद्रिय संबंधी जो मति ज्ञान हुआ, उसके पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ वह भी अचक्षु दर्शन। केवल और केवल आँख के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, मति ज्ञान ऑफ कोर्स, उसके पूर्व जो सामान्य अवलोकन हुआ उसे चक्षु दर्शन चेतना कहते हैं। इतना कितने जन को क्लियर हो रहा है? आपको क्लियर हो रहा है? कितने जन को क्लियर हो रहा है? कॉन्फिडेंटली हाथों में करिए। आई वांट टू सी फेसेस। ऑल्दो 4-5 जन खड़े करें, 6 जन खड़े करें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कन्फर्मेशन चाहिए। इस प्रकार चक्षु दर्शन मति ज्ञान के पूर्व प्रवर्तित है, और मति ज्ञान 6 इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित है। इस प्रसंग में मन को अनिंद्रिय न कहकर इंद्रिय कहा जा रहा है। 6 सेंस कहते भी है तो ज्यादा तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी आचार्य ने एक प्रश्न पूछा, एक आचार्यों को प्रश्न पूछा किसी ने, बोले यू शुड हैव डन वन थिंग। व्हाट? अब एक काम करते हैं, मति ज्ञान के पहले दर्शन उपयोग जो होता है उसको मति दर्शन बोल देते। दैट वाज नाइस आइडिया। नहीं तो और एक काम करते हैं, 6 इंद्रियों के माध्यम से जो मति ज्ञान होता है वो 6 अलग अलग दर्शन कर देते। जैसे
जैसे चक्षु दर्शन, वैसे कर्ण दर्शन, वैसे घ्राण दर्शन, वैसे मन दर्शन, स्पर्शन दर्शन, रसन दर्शन, ऐसा करते थे। फिर आप ये क्या है? शंकाकार ने क्या शंका पूछी? आचार्य को कितने जन रिपीट कर पाएंगे? केवल 3 जन, बाकी खड़े रहेंगे। फिर मैं ध्यान रखूंगा आपका, फिक्र मत करिए। अभय, क्या प्रश्न पूछा शंकाकार ने? शंकर ने प्रश्न पूछा कि आप जो दर्शन मति ज्ञान के पहले आता है उसे आप मति दर्शन कह देते, अथवा जो ये इंद्रिया है वो दर्शन। इन्हें 5 पॉइंट दे दो भैया, शाबाश। एवरी नाउ एंड देन इट्स नॉट पॉसिबल मैं यहाँ पर बोला और पीठ तपाऊं, दैट्स ग्रेट। केवल 6वीं का बच्चा है, यू शुड टेक एन एग्जाम्पल। ये सो यू शुड टेक एन एग्जाम्पल माय डियर। शंकाकार ने शंका पूछे, आचार्य ने क्या उत्तर दिया? ध्यान से सुनिए सभी। आचार्य ये कहते, लोग ये समझते हैं 1000 बार पढ़ाने पर भी, जब भी हम दर्शन की बात करते हैं, मूर्ख लोग ये समझते हैं आंखों से देखने को दर्शन कहते हैं, जबकि दर्शन ये लक्षण का प्रकरण है जो जीव मात्र में पाया जाता है। और हम कह चुके हैं तुमको, पहले 3 इंद्रियों को दर्शन कैसे सिद्ध होगा? फिर इतना समझाने के बावजूद भी बार बार हमारा दिमाग, कुछ लोगों का दिमाग उसी तरफ घूमता है। जब भी देखने की बात आती है, जब भी दृष्टा की बात आती है, जब भी दर्शन की बात आती है, वे आंखों से ही जोड़ लेते हैं। क्या करें? तो उनकी कुटिल तोड़ने के लिए वी डिडंट हैव अदर ऑप्शन। इसलिए हमने दर्शन के 2 भेद के, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, आंख के माध्यम से होने वाले ज्ञान के पूर्व सामान्य अवलोकन, और अचक्षु दर्शन कहकर कहना चाहते हैं कि आंख के बिना भी दर्शन हो सकता है, क्योंकि यह वह दर्शन है ही नहीं जो तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है। इतने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं? आप फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? कोई बात नहीं, ये प्रवचन सभी जन सुन लेना। एक तो मैंने कितने तारीख को कौन सा प्रवचन कहा था इससे पहले? 4 तारीख को 40 नंबर का। 4 तारीख को 40 नंबर का, 5 तारीख को ये 45 नंबर का प्रवचन मुझे खड़े रहने वाले सभी जन दिखा देंगे, वर्ड टू वर्ड आई विल चेक इट। इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है, इतनी मेहनत तो करनी चाहिए हम लोगों को। आप समझ रहे हैं? देखने का अर्थ जो आपने प्रश्न पूछा था और मैंने कहा था आगे के 10 मिनट आपके लिए खर्च करूंगा। यद्यपि मैंने 2-3 प्रकरण ऑलरेडी लिए हैं जिसमें सिद्ध किया है मैंने, दर्शन मोक्ष मार्ग में श्रद्धा के अर्थ में है, दर्शन लोक प्रचलन में ज्ञान के अर्थ में है, आंखों से वो भी, और एक दर्शन लक्षण के प्रकरण में सामान्य अवलोकन के अर्थ में है। यदि आँख के माध्यम से देखने को यदि हम लक्षण बनाते तो 3 इंद्रिय तक के जीव तो अजीव सिद्ध होते और साथ में अरहंत सिद्ध भी संकट में पड़ जाते हैं, जबकि दर्शन चेतना उनकी भी है और आँख उनको है नहीं, सिद्धों को तो द्रव्य इंद्रिय भी नहीं है। ऐसा मैंने 5-6 दिन पहले भी कहा था, याद आ रहा है? आज फिर से रिपीट किया। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन ऐसा भेद न करके
ऐसा भी भेद कर सकते थे आचार्य, कर्ण दर्शन अकर्ण दर्शन, स्पर्शन दर्शन अस्पर्शन दर्शन। मुझे अभी भी थोड़ा सा वो कफ का प्रॉब्लम आ रहा है। 6 का विभाजन जब 2 में करना था आपको, तो इट वुड हैव बीन इन दिस वे ऑल्सो। चक्षु चक्षु जैसा कर्ण कर्ण, रसन रसन, स्पर्शन स्पर्शन, ग्रहण ग्रहण। ग्रहण ग्रहण दर्शन करते तो क्या करते? ग्रहणेन्द्रिय के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसके पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है ग्रहण दर्शन। और ग्रहण के अलावा जो 5 इंद्रिया है उसके द्वारा होने वाले मति ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को ग्रहण दर्शन कहते हैं। बट आचार्य देव कहते हैं बार बार समझाने पर भी दिमाग में इस मूर्ख के घुस पड़ा है कि देखना मतलब आंखों से ही देखना। अब उसको कैसे समझाए हम? अंधे को भी दर्शन चेतना होती है, वो कैसे मानेगा इस बात को? ये लक्षण का प्रकरण चल रहा है यहाँ पर। दिस लक्षण हैज नथिंग टू डू विथ योर आईज। इसलिए दर्शन चेतना का विभाजन चक्षु चक्षु में स्पेशल इसलिए किया। अचक्षु दर्शन साफ साफ डिनोट करती है बिना आंखों के भी देखना होता है बच्चे, क्योंकि वो देखना वो है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो। आंख के अलावा बचे हुए 5 इंद्रियों के माध्यम से वर्तने वाले मति ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है दैट इज अचक्षु दर्शन। कितने जन मुझे समझ रहे खड़े रहने वाले? कितने जनों को कोई भी डाउट हो, रबिश से रबिश डाउट हो, आई विल एंटरटेन and respect your doubt. I claim and I proclaim. पहले आपको, वैसे मेरे विषय हो गए है आज का। I will give a pause. मोक्ष मार्ग प्रकाशक कल ही पढ़ पाएंगे, बाद बाकी I will entertain. जो कॉलम बनाया वो चार्ट बनाया उसमें ऐसे लिखना ना, चक्षु और चक्षु और अवधि दर्शन यह छद्मस्तु को होता है और ज्ञान के पहले दर्शन होता है। राइट। तो इन तीनों को लिखना है। और जो केवल दर्शन है यह सिद्धों को होता है, अरहंतों को भी। केवल ज्ञान अरहंतों को भी तो है। अनंत चतुष्टय अरहंतों के ही तो हुआ है प्रारंभ। बोलिए प्रश्न। चक्षु दर्शन सबको होता है ना, तो ये कब कहा और किसने कहा? सुनो बेटे सुनो, जितना बोल रहे हो उतना ही सुना। कल एक्सरसाइजेस कराऊंगा खूब, कल होगी कसरतें। आज मैं इतना कह रहा हूं, आँख के माध्यम से जो मति ज्ञान हुआ उसके पूर्व जो सामान्य अवलोकन हुआ दैट वाज चक्षु दर्शन। अच्छे से समझ रहे परिभाषा? तो सबको होता है, मैं तो कुछ बोला भी नहीं, तो सबको होगा भी नहीं। 3 इंद्रिय तक के जीवों को होगा भी नहीं। और कोई प्रश्न बैठे वालों को? बोलो। दर्शन चेतना मतलब सामान्य अवलोकन। फिर आपने कहा चक्षु दर्शन के पहले होने वाला सामान्य अवलोकन। चक्षु दर्शन के पहले, सॉरी, चक्षु के माध्यम से होने वाले मति ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। मैं बोला क्या ऐसे? चक्षु दर्शन के पहले सामान्य अवलोकन, ऐसा बोला क्या? क्या कहना है आपका? इट्स इम्पॉसिबल कि मैंने बोला होगा, बट इवन देन। चलो और कोई प्रश्न? अभी खड़े रहने वालों को चांस, ओके प्लीज। पिछली बार हमने केवल का अर्थ सिर्फ किया था, राइट। तो फिर इस बार अनंत क्यों किया? नहीं, तब भी आपका ध्यान नहीं है। तब भी जब केवल का अर्थ सिर्फ किया था, तो सिर्फ का अर्थ मैंने ये किया था नो मिलावट, नो एडल्ट्रेशन, नो कंटेमिनेशन। उसमें कुछ भी मिलाया नहीं जा सकेगा, मतलब शुद्ध। और शुद्ध का अर्थ मैं ये कह रहा था मीन्स अनचेंजेबल।
और अनचेंजेबल मीन्स अनंत की स्टेट। ये मैं बोल रहा था। एनीवे, और कोई प्रश्न हो तो आई विल एंटरटेन। खड़े रहने वाले संकोच न करें, बोलो। प्रश्न पूछना खुली चॉइस है आपकी, खुली चॉइस। हाँ पंडित जी, अभी आपने कहा कि हाँ, लेकिन उसके लिए मनोबल भी तो चाहिए। वो मनोबल तो यू विल हैव टू क्रिएट। आई कांट। हाँ, अभी आपने कहा कि दर्शन चेतना के दो भेद के, चक्षु और अचक्षु, राइट। तो हमें दर्शन चेतना के दो भेद नहीं किए, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा मति ज्ञान के पूर्व होने वाले दर्शन चेतना के दो भेद किए, ये बोला मैंने। दर्शन चेतना के 4 भेद तो वैसे ही किए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। 4 भेद है बेटा चक्षु दर्शन के। सद्विदोष्ट चतुर्भेदा। प्रश्न पूछिए। जैसे अभी हमने मति ज्ञान के पूर्व प्रवर्तने वाले के दो भेद किए, चक्षु और अचक्षु, तो उनका कोई मति ज्ञान के पूर्व प्रवर्तने वाले सामान्य अवलोकन के 2 भेद के, चक्षु और चक्षु। आगे तो उनका अलग ही डेफिनेशन होगा या कोई कॉमन डेफिनेशन भी होगा उन दोनों का? कॉमन कुछ कॉमन, सामान्य अवलोकन ये कॉमन है, मति ज्ञान के पूर्व होना ये कॉमन है। अनकॉमन ये है, आंख के माध्यम से होने वाले मति ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। और आंख के अलावा बाकी के जो स्पर्शन, रसन, घ्राण, कर्ण और मन, इन इंद्रियों के माध्यम से होने वाले मति ज्ञान के पूर्व होने वाले दर्शन चेतना सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। प्रश्न पूछिए बच्चों, प्लीज। संगीत पंचेंद्रियों को तो चक्षु दर्शन होता है, तो जो अंधे लोग होते मतलब वो चक्षु के माध्यम से। प्रश्न अच्छा है आपका। जो अंधे लोग होते हैं उनको भी चक्षु दर्शन कहा जाएगा। उनको भी आंखों के माध्यम से ज्ञान होता है, हरा पीला नीले का नहीं होता होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अंधकार सा दिखता होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि उनको आंखों के माध्यम से भी जानते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकूंगा। गेटिंग? आंख के अपने अपने डिसीजेस हैं। से डे ब्लाइंडनेस, दिन में कुछ नहीं देख सकता। से नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कुछ नहीं देख सकता। जानते हो ना आप, तो ये पढ़ा ही होगा। से कलर ब्लाइंडनेस। मेरा एक दोस्त है, उनको कोई, मैंने कहा भी था आपको शायद, उसको कोई कलर नहीं दिखते, कोई कलर नहीं, केवल ब्लैक एंड व्हाइट, 2 ही कलर दिखते उसको। उसका अपना आंख का डिफेक्ट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसी प्रकार अंधत्व उसका आंख तो है, लेकिन ये उसका डिफेक्ट है। डिफेक्ट की स्थिति में वो क्या जानता है, किस प्रकार जानता है, वी डोंट नो, बट आंख के माध्यम से वो जानता है। दिस थिंग वी नो। गेटिंग? और कोई प्रश्न प्लीज? इनको 2 पॉइंट दे दीजिए, इन्हें सोम जी को 1 पॉइंट दे दीजिए। प्रश्न चुस्त होगा तो आई विल एंटरटेन, आई विल गिफ्ट यू। बोलो। जब आंखें बंद होती है तब क्या होता है? आंखें बंद होती है तब भी दिखता है हमको, काला दिखता है ऐसे जरूरी थोड़ी, हमको लाल भी दिखता है। कर लो आंखें बंद, आंखें बंद कर लो। लाल दिख रहा है आपको? दिखा ना? रियली जो लाल दिखा आंखें बंद करने के बाद, रियली वो मन के द्वारा दिखा, आंख के माध्यम से नहीं, क्योंकि उसका बेस स्मरण था और स्मरण मन के माध्यम से प्रवृत्त होता है। बट जब आंख बंद थी तब भी हमें अंधकार सा दिखा, वो दिखा, देखना, बस दैट्स ऑल।
3 इंद्रिय वाले को ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लिसन, महात्मा है 7वीं पृथ्वी नरक की। कोई कहेगा वहां क्या है? अंधेरा है? अंधेरा भी नहीं है वो अंधेरा समान वहां की आभा है, दैट्स ऑल। आप समझ रहे? अंधकार और उजाला ऐसा भेद नीचे पड़ता ही नहीं है। जहां सूर्य की बाउंड्रीज है, जहां सूर्य की एरिया है, वहीं पर अंधकार और उजाला ये टर्म्स का प्रयोग होता है। तो क्या कहेंगे उसको हम? समझ रहे ना आप? इस रीति से समझ रहे हैं। और कोई प्रश्न प्लीज? हमने शुद्ध ज्ञान का भी देखा, वो मति ज्ञान के आलम्बन से होता है। मति ज्ञान की वजह से शुद्ध ज्ञान होता है। और मति ज्ञान का अगर देखें तो वह इंद्रिय और मन के आलम्बन से होता है। तो हम क्या शुद्ध ज्ञान को चक्षु ज्ञान कह सकते हैं? चक्षु ज्ञान? चक्षु ज्ञान की? क्योंकि वह इंद्रिय की वजह से हो रहा है। इंद्रिय की वजह से वो नहीं हुआ है, मति ज्ञान हुआ है। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान हुआ है। समझ रहे? किसी के बाप ने बहुत हत्या कर करके पैसा बटोरा, वो लड़के के पास आ गया और लड़का सज्जन हो गया एकदम अच्छा, जीवदया भी करता है, सब करता है। उसके कारण क्या लड़के को लटकाएंगे क्या? लटकाया जाएगा क्या उसको? नहीं लटकाया जाएगा। समझ रहे हैं? मति ज्ञान ने शुद्ध ज्ञान को फॉरवर्ड किया। मति ज्ञान ने क्या किया हमें नहीं पता, परंपरा कारण है वो कारण नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवे एक पॉइंट और दे दीजिए। और कोई प्रश्न किसी का प्लीज? हमने जब चक्षु दर्शन की परिभाषा की तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले, तो मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन के द्वारा होता है ना? हाँ, तो फिर चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान ही तो कह रहे हैं हम। इंद्रिय के द्वारा तो होता ही है मति ज्ञान। अब इंद्रिय में कभी कोई इंद्रिय होगी, कभी कोई इंद्रिय होगी। एक साथ तो सभी इंद्रिय प्रवृत्ति वैसे भी नहीं है। एक साथ तो सभी इंद्रिय तो वैसे भी नहीं प्रवृत्ति है। एक समय में एक ही इंद्रिय संबंधी ज्ञान होगा। गेटिंग? मैं एक दिन उदाहरण भी दे रहा था कौवे के गोलक का, याद आ रहा है? शीघ्रता से घूमता, याद आ रहा है? और मैं ये कह रहा था हमें लग रहा है कि हम टीवी भी देख रहे, दूध भी पी रहे, मसाला भी उसका खा रहे हैं और उसकी गर्मी भी देख रहे हैं दूध की, और पंखे की भी ठंडी हवा ले रहे, तो हम एक साथ समझ रहे हैं, हम स्पर्शन रसन ग्रहण सबका आनंद ले रहे। बट इट्स नॉट लाइक दिस। एक समय में एक इंद्रिय ही प्रवृत्त होता है। चलिए और कोई प्रश्न? प्रश्न खुलकर पूछिए। ओम